हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे OSPF के बारे में। OSPF का पूरा नाम है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके, यह एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग सोर्स और डेस्टिनेशन राउटर के मध्य सबसे बेस्ट पाथ खोजने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। ओके, इसमें बेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए SPF यानी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या डाइजेस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट SPF एल्गोरिथम होता है, जिसके माध्यम से शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है यानी सर्च करके बताता है। इसके बाद इसमें क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होती है, इस कारण यह VLSM भी सपोर्ट करता है। OSPF को 1980 में IETF के द्वारा डेवलप किया गया था। राइट, यह एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो कि प्रोटोकॉल नंबर 89 पर काम करती है। राइट, और यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो होता है इसका वो होता है 110। ओके, मेट्रिक कॉस्ट होती है 10 की पावर 8 बैंडविड्थ इन बिट पर सेकेंड सिस्को के अकॉर्डिंग, और अपडेट आर सेंड थ्रू द मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। इसका जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होता है वो 224.0.0.5 होता है। OSPF प्रोटोकॉल सपोर्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, सपोर्ट डिफॉल्ट 4 पाथ मैक्सिमम ऑफ 16 पाथ। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है इसका 110। राइट, OSPF की भी कुछ विशेषताएं यहाँ पे। नेवर इज डिस्कवर्ड एंड इस्टेब्लिश्ड बाय हेलो पैकेट 10 सेकंड में जाता है और 40 सेकंड में उसकी डेडलाइन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक राउटर है यहाँ पे, राइट, और एक राउटर है यहाँ पे। ये वाले राउटर ने इसको हेलो पैकेट भेजा 10 सेकंड के अंदर, और ये वाला राउटर भी इस राउटर को 10 सेकंड के अंदर हेलो पैकेट भेजेगा। यदि ये दोनों पैकेट आपस में 40 सेकंड तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे डेड इंटरवल हो जाता है 40 सेकंड के अंदर। मतलब जो भी हमारा कनेक्शन रहेगा वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं, इसमें अनलिमिटेड होप काउंट होती है। अनलिमिटेड होप काउंट का मतलब कुछ इस तरह से वेब जैसे आपने पढ़ा होगा। राइट, इसमें अनलिमिटेड होप काउंट होती है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। OSPF सेंड अपडेट LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ वन ऑफ इट्स लिंक। ये कोई चेंज होता है वो एक उसको LSA भेजता है। OSPF का प्रोटोकॉल नंबर जैसे मैंने बताया था 89 होता है। इसमें एक राउटर आईडी होती है। राउटर आईडी क्या होती है? द राउटर आईडी इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई राउटर इन OSPF। फर्स्ट रेफरेंस इज गिवन टू राउटर आईडी कमांड। जो मतलब सबसे पहले बोले तो रेफरेंस होता है, ठीक है, वो राउटर आईडी का ही होता है। मतलब जब हम राउटर में ओपन करके राउटर आईडी डिफाइन करते हैं तो जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जो फर्स्ट रेफरेंस होता है वो राउटर आईडी होता है। राइट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, जैसे यहाँ पे राउटर आईडी यहाँ पे मतलब राउटर के अंदर जो सबसे बड़ी आईपी थी उसको राउटर मतलब डिफॉल्ट आईपी मान लेता है, और तो लूप बैक भी होता है इसमें। सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन, यहाँ पे जो सेकंड आईपी है इसका मतलब हुआ सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू हाईएस्ट लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड ऑन राउटर। थर्ड प्रेफरेंस इज गिवन टू द हाईएस्ट फिजिकल आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ये वाला फार्मूला यानी थर्ड प्रेफरेंस काम कर रहा है। राइट, यहाँ पे थर्ड प्रेफरेंस काम कैसे किया कि यहाँ पे जो हमारी सबसे बड़ी आईपी थी इसको डायरेक्टली इसने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा थर्ड वाला काम हो रहा है। राइट, इसके आगे
इसके आगे क्या हुआ कि जब हमारे दो लूप बैक बने, राइट, यहाँ पे दो हमारे लूप बैक बन गए, लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि जो इनकी आईडी, राइट, इनका जो नेटवर्क था, इसमें से लूप बैक में जो सबसे बड़ी आईडी थी वो राउटर आईडी बन गई, राइट। इसके बाद क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा तो वहाँ पे हम खुद से राउटर आईडी को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस में जो राउटर आईडी जनरेट हो रही है वो 2.2.2.2 है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है राउटर आईडी बाय कमांड रहेगी, ओके। इसके बाद आता है OSPF नेवर स्टेट। OSPF नेवर स्टेट में लिंक होती है, यहाँ से जैसे ये राउटर 1 से हेलो पैकेट भेजा जाता है तो ये भी उसको रिप्लाई करता है। इसको टू वे बोलते हैं, टू वे कम्युनिकेशन। इसके बाद DR इलेक्शन होता है। देन DR इलेक्शन के बाद जैसे स्टार्ट एक प्रोसेस होती है, जैसे लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का हेडर भेजता है, आपस में एक्सचेंज करते हैं, दैट्स वाई इसको एक से स्टार्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, समराइजेशन हुआ, देन लोडिंग हुई और उसके बाद फुल पैकेट सेंड हो जाता है। देन OSPF की टर्मिनोलॉजी क्या है, राउटर नेवर, ओके, नेवर, राउटर दैट शेयर अ कॉमन लिंक बिकम अ नेवर। Never are discovered by hello packet. To become never, the following should match: area ID, network ID, subnet mask, hello, dead interval, authentication। तो यहाँ पे राउटर एक दूसरे को पहचानते हैं एक नेटवर्क आईडी से, सबनेट मास्क से, एरिया आईडी से, राइट, और हेलो पैकेट से। हेलो पैकेट का टाइम होता है 10 सेकेंड और डेड इंटरवल का टाइम होता है 40 सेकेंड। मतलब ये कोई भी राउटर 40 सेकेंड के अंदर कोई भी हेलो पैकेट सेंड नहीं करता है तो वहाँ पे उस राउटर की जो भी कम्युनिकेशन रहेगी वो डिसेबल हो जाएगी। मतलब हर एक राउटर को 10 सेकेंड के अंदर पैकेट को सेंड करना होता है। उसके बाद एडजेंसीज आती हैं। एडजेंसीज आर फॉर्म वंस नेवर रिलेशन एस्टैब्लिश्ड इन फिर डाटाबेस डेटा, मतलब वही चीज़ है कि जब राउटर में एक बार कम्युनिकेशन, दो राउटर में आपस में एक बार कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद एक दूसरे को मतलब परफॉर्म करते हैं कि हाँ प्रॉपरली कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। OSPF टेबल्स है। OSPF टेबल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है नेबर टेबल, दूसरी होती है डेटाबेस टेबल, तीसरी होती है राउटिंग टेबल। अब नेबर टेबल का मतलब क्या होता है? नेबर टेबल का मतलब होता है, नेबर टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF नेबर फ्रॉम एडजेंसी, राइट। इसके बाद डाटाबेस टेबल क्या होती है? डाटाबेस टेबल का मतलब ये होता है कि डाटाबेस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर व्यू ऑफ द टोपोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू ईच राउटर। डाटाबेस टेबल का मतलब ये होता है कि हमारा राउटर कौन सी मतलब इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है और कौन सी टोपोलॉजी के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, ओके। नेक्स्ट वन आती है हमारी राउटिंग टोपोलॉजी और सॉरी राउटिंग टेबल, राइट। तो राउटिंग टेबल का मतलब ये हुआ कि राउटिंग टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट पाथ कैलकुलेटेड बाय द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। यहाँ पे एसपीएफ के द्वारा जो भी शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट किया जाता है उसको टेबल में शो करता है, ओके। तो यहाँ पे राउटिंग टेबल क्या मतलब एक्चुअल में काम किया करेगी? राउटिंग टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट पाथ कैलकुलेटेड बाय द एसपीएफ के द्वारा जो सबसे बेस्ट पाथ कैलकुलेट किया जाता है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे होता है? राउटिंग टेबल में। कहाँ पे होता है? राउटिंग टेबल में, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डायग्राम है। अब यहाँ से जैसे हमने आपस में चार, यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं 4 राउटर हमने कनेक्ट किए, ABCD 5 राउटर है, एक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। तो आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ पे डाटाबेस टेबल बन रही है, जनरेट हो रही है, कौन किसका कितना डेटा रख रहा है। बाद में इसकी राउटर टेबल जनरेट हो गई, राइट। इसके बाद आता है वाइल्ड कार्ड मास्क।
वाइल्ड कार्ड मास का मतलब ये होता है कि a wild card mass can be calculated using this formula, global subnet mass minus subnet mass, right? तो ग्लोबल सबनेट मास कितना होता है अपना 255.255.255.255, राइट। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्लास ए की आती है तो इसका जो मतलब इसका जो सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0, ओके। कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ 0.0.0। तो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा सबनेट मास्क है और ऊपर का जो हमारा मतलब 255 डाट है ग्लोबल सबनेट मास्क है, राइट। ग्लोबल सबनेट मास्क में हम सबनेट मास्क को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ग्लोबल सबनेट मास्क जो था उसमें सबनेट मास्क को माइनस कर देंगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क शो हो जाता है। OSPF सिंगल एरिया ऑन IPv4 नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन है। IP राउटिंग, राउटर OSPF प्रोसेस ID देनी है, राउटर ID एंड राउटर ID वही जो मैंने बोला था आपको 222 डॉट मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वहाँ पे राउटर ID। उसके बाद नेटवर्क ID कौन सी डलेगी, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, एरिया क्या रखेंगे। तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें। तो कुछ इस तरह से अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। टोटल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको उसमें से यहाँ पे वेरीफाई के लिए कुछ कमांड है, जैसे शो IP राउट। तो जितने भी राउट मतलब IP से कनेक्टेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो IP प्रोटोकॉल्स भी शो हो जाएंगी। सो IP OSPF नेवर, सो IP OSPF डेटाबेस। तो यहाँ पे आपकी डेटा टेबल दिख जाएगी। और आपको यदि देखना है कि राउटिंग टेबल, उसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी। आपको प्रोटोकॉल चेक करना है एक कमांड, नेबर टेबल चेक करनी है एक कमांड, और डाटाबेस टेबल चेक करनी है एक कमांड चलानी पड़ेगी, राइट। इसके बाद लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं राउटिंग के बारे में, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं थोड़ा राउटिंग के बारे में। राउटिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, राइट। राउटिंग जो होती है वो दो टाइप की राउटिंग होती है। राउटिंग दो टाइप की होती है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक, राइट। तो राउटिंग यहाँ पे दो टाइप की होती है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। अब यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो हम खुद डिफाइन करते हैं। डायनेमिक कौन कौन सी तरह प्रकार की होती है वो उसके बारे में हम यहाँ पे क्लियर समझ, राइट। ये चीज़ इसके बाद डायनेमिक राउटिंग में जो पहले राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर। सेकेंड वन होता है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर। इसके बाद आता है लिंक
स्टेट प्रोटोकॉल, देन लास्ट में आता है हमारा BGP। अब चलिए समझते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर के दो टाइप होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है IGRP, राइट। देन इसके बाद एडवांस वेक्टर में एक ही टाइप होता है, EIGRP। उसके बाद लिंक स्टेट में दो टाइप होते हैं। एक होता है OSPF एंड IS। BGP में, सॉरी BGP नहीं होगा, BGP में यहाँ पे होता है पाथ वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पाथ वेक्टर। ठीक है, तो अब समझते हैं। एक्चुअल में राउटिंग जो है हमारी दो टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक राउटिंग, एक होती है डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग के चार टाइप्स होते हैं, राइट। एक होता है डिस्टेंस वेक्टर, दूसरा होता है एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, और तीसरा होता है लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, और जो चौथा होता है वो हमारा है पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर का सब टाइप होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, एंड देन ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। IS दो प्रोटोकॉल होती है। EIGRP आती है एडवांस वेक्टर के अंदर, एंड IGRP डिस्टेंस वेक्टर, एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आती है डिस्टेंस वेक्टर के अंदर। ये थी हमारी कि मतलब जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट या कहाँ से आ रहा है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कहाँ से आ रहा है, उसका मतलब यहाँ पे समझ लीजिए। तो लिंक जो होती है वो राउटर का इंटरफेस होता है। स्टेट क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरफेस एंड नेबर रिलेशन एंड सेंडिंग टू अ नेबर राउटर। ठीक है, जो भी नेबर के साथ रिलेशन होता है तो उसका डिस्क्रिप्शन को बोला जाता है स्टेट। जैसे यार एडिशनली रिफ्रेश्ड बाय 30 मिनट के अंदर राउटर में ये से मतलब फिर से एडवर्टाइज किया जाता है। OSPF पैकेट टाइप हेलो पैकेट, DVD, LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LSU लिंक स्टेट अपडेट। मतलब चार तरह के पैकेट यहाँ पे सेंड किए जाते हैं। जैसे जो हमारा पहला है वो है हेलो पैकेट, राइट। हेलो पैकेट में क्या होता है? टू डिस्कवर द नेबर, टू फॉर्म नेबर रिलेशन, कीप अलाइव मैकेनिज्म, राइट। DVD में क्या होता है? डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, अपडेट और एक्सचेंज, कोई भी अपडेट या एक्सचेंज हुआ उसका डिस्क्रिप्शन होता है। LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट में यूज फॉर रिक्वेस्टिंग न्यूअर अपडेट इन्फॉर्मेशन। कोई मान लीजिए उसमें कोई आप अपडेट करो, कोई भी कोड आप अपडेट करो या कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपडेट करो, उसकी यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। देन LSU लिंक स्टेट अपडेट, यदि आपने कोई भी अपडेट किया है, राइट, तो यहाँ पे उसकी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये थे कुछ हमारे OSPF के पैकेट टाइप। देन उसके बाद आता है जो लास्ट वन हमारा है वो है LSC के, यानी लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, राइट। लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है वंस रिसीविंग द अपडेट सेंड थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन कॉल्ड एज अ लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। मतलब जब कोई राउटर किसी दूसरे राउटर को हेलो पैकेट सेंड करता है तो वहाँ पे जो दूसरा राउटर है वो उसको रिवर्स में डिलीवर का मैसेज, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, राइट, दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप हैदराबाद वाले को कोई भी मतलब एक मैसेज यहाँ से, एक आप मैसेज यहाँ से इसको भेज रहे हो, राइट। ये मैसेज आपका
इसके पास पहुंचेगा, राइट। अब ये मैसेज इसके पास पहुंचेगा, तो जैसे ही मैसेज की डिलीवरी होगी यहाँ पे, राइट, तो आपको एक मैसेज मिलेगा, एक नोटिफिकेशन आएगा कि सक्सेसफुली मैसेज डिलीवर्ड, राइट। तो इस तरह से ये भी काम करता है। अब OSPF के हेलो पैकेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आईपी प्रोटोकॉल, राइट, फिर टर्मिनल मॉनिटर, डेबगिंग आईपी, OSPF हेलो, ये सारी चीज़ें कोड अपन देखते हैं। पैसिव इंटरफेस होता है, पैसिव इंटरफेस को क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझते हैं। तो पैसिव इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड टू स्टॉप द हेलो पैकेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग आउटडोर इंटरफेस। मान लीजिए कोई राउटर आपने लगाया हुआ था और उस राउटर को आपने हटा दिया, तो वहाँ पे पैसिव इंटरफेस का काम होता है। इफ पैसिव इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर्ड बिटवीन द राउटर, नो डेवर रिलेशनशिप विल बी फॉर्म एंड अपडेट विल बी एक्सचेंज। तो होता है पैसिव इंटरफेस का काम। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में राउटर OSPF की आईडी देनी है आपको, PF आईडी, एंड पैसिव इंटरफेस, इंटरफेस टाइप और इंटरफेस नंबर, यानी फास्ट इथरनेट नंबर जो भी आप रहेगा। अब एक काम करते हैं, चलते हैं पैकेट टेस्टर पे और टोटल डायग्राम बना के समझते हैं कि कैसे होता है सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, राउटर लेना है, सिस्को पैकेट टेस्टर अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे एक 2-3 राउटर ले लेना है आपको। उसके बाद इनको प्रॉपर यहाँ पे रख लेना है, राइट। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए, और ऐसे अपने को कुछ स्विच लेनी है, जितने राउटर हैं उतनी स्विच ले लेते हैं और उतने पीसीबी कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम केबल ऑटो सेलेक्ट करके जल्दी से केबल सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। कुछ इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट रख लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1 और इसको मैं आईपी दे देता हूँ 20.0.0.2.1 और इसको मैं आईपी दे देता हूँ 30.0.0.1 एंड मैं इसको आईपी दे देता हूँ 40.0.0.1, राइट। जो हमारा ये वाला पोर्ट है डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसको मैं आईपी दे देता हूँ 10.100, राइट। इसको मैं आईपी दे देता हूँ 10.20.100। इस वाले पोर्ट को मैं आईपी दे देता हूँ 30.0.0.100 एंड इस वाले पोर्ट को मैं आईपी दे देता हूँ 40.0.0.100 और इस वाले पोर्ट को मैं आईपी दे देता हूँ 11.1। इस पोर्ट को मैं आईपी दे देता हूँ 11.2। इस पोर्ट को मैं आईपी दे देता हूँ 12.1। को मैं आईपी दे देता हूँ 12.2। इसकी आईपी 13.1 और इसकी आईपी 13.2, राइट। तो कुछ इस तरह से आईपी यहाँ पे मैंने अपनी हेल्प के लिए रखा था कि हमको जो भी हमारा स्ट्रक्चर्ड है वो हमको कम्प्लीटली पता रहे और हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं,
तो उस चीज़ का ध्यान रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे पीसी पे क्लिक करना है और कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप पे जाना है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इनकी आईपी दे देते हैं 10.0.0.1, देन इंटर करना है। सबमिट मार्क ऑटोमेटिकली लेगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट गेट पे भी देते चलता हूँ और अल्टर C प्लस स्पेस। इसकी आईपी देनी है 20.0.0.1। सबने इसका डिफ़ॉल्ट क्या है 20.0.0.100। देन उसके बाद इसकी आईपी देनी है 30.0.0.1। सबमिट मार्क ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट गेटवे 30.100 क्वेश्चन। इसकी आईपी देनी है 40.0.0.1। फिर आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, इतना है 100। देन अब राउटर पे आते हैं। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। यहाँ पे राउटर 1 पे हैं हम। यहाँ पे राउटर पे आपको डायरेक्ट आके नो लिखना है। नो लिखने के बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद इनेबल यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, प्रिविलेज मोड। फिर यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग लिखना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे इंटरफेस टाइप सेलेक्ट करना है int GIG 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.100। सबनेट मास्क इसका 255.0.0। नो सर, पोर्ट चालू हो गया है। int GIG 0/1 IP एड्रेस 11.0.0.1। सबनेट मास्क 255.0.0। इंटर नो सर, राइट। इसके बाद यहाँ से अभी कट कर देना है। इसका मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम और 1, ठीक है। एग्जिट। देन इसके बाद राउटर सेकेंड पे चलते हैं। यहाँ पे भी नो, इनेबल प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंट GIG 0/1 पे IP एड्रेस 11.0.0.2। सबनेट में 255.0.0। नो सर। देन इसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा क्या है int GIG 0/0 IP एड्रेस 20.0.100। सबनेट में 255.0.0.0। नो सर, राइट। एग्जिट। होस्ट नेम और 2। यहाँ पे हमको यहाँ पे 3 पोर्ट है ना, दैट यहाँ पे 3 पोर्ट है। दैट्स वाई जैसे GIG 0/0 पे, यहाँ 0/2 पे भी हमको IP डिफाइन करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं राउटर 2 पे। यहाँ पे int GIG 0/2 IP एड्रेस 12.0.1।
7.125.0.0 नो सर। ठीक है, रन एग्जिट। उसके बाद राउटर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे सिंपली नो प्रेस करना है, इनेबल कॉन्फ टी यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और इन GIG एक बार चेक कर लेते हैं। GIG 0/0 पर 12.2 है और 30.100 है GIG 00 पे और 13.1 है 00/2 पे। यहाँ पे 0/1 पे IP एड्रेस है, IP एड्रेस 12.0.0.2 सबनेट मार्क 255.0.0 नो सर इन GIG 0/0/0 IP एड्रेस 30.0.100 255.0 नो सर। ठीक है, इन GIG 0/2 IP एड्रेस 13.0.1 क्लास एक है सबनेट मास्क 255.0 नो सर एग्जिट। एग्जिट ओके, होस्ट नेम R3। okay, then last one 0/2/2 ओके। अब यहाँ पे चलते हैं राउटर 4 पे। यहाँ पे सिंपली लिखना नो इनेबल और इसके बाद कॉन टी इंट GIG 0/1 IP एड्रेस 13.0.0.2 सबनेट मार्क 255.0.0 इंट नो सर्च करना है। ओके, इंट GIG 0/0 IP एड्रेस 40.0.0.100 255.0.0.0 ओके, नो सर्च एग्जिट डू शो IP लो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सारी IP हमने कनेक्ट की है और यहाँ पे बता भी रहा है कि 13 का जो नेटवर्क है 13.0.0 का जो नेटवर्क है वो वेरिएबली सबनेटेड टू दो सबनेट और दो सबनेट मार्क्स हैं। गीगाबिट इंटरनेट पे कनेक्टेड 13 का नेटवर्क यानी 1 का और 13 का 0/1 पे पूरा नेटवर्क है और 2 हमारा क्या डायरेक्टली कनेक्टेड टू 0/1 पे। 14 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड टू 0/0 पे गीगाबिट 0/0 पे। ओके, देन यहाँ पे अब हमारा आता है OSPF का कमांड। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में और यहाँ पे राउटर OSPF1 ओके, देन राउटर ID इक्वल टू 1.1.1 ओके। नेटवर्क है यहाँ पे। नेटवर्क देखने के लिए
डू शो IP रोड राउट कौन। ओके, यहाँ पे हमको कौन कौन सा नेटवर्क आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, एक 10 का नेटवर्क और 11 का नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे नेटवर्क 10.0.0 और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मार्क लगेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या रहेगा 0.0.0.255 एरिया इक्वल टू 0। ओके, नेटवर्क 11.0.0.0.255 एरिया इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद एग्जिट करना है, डू शो IP आउट, राइट। तो यहाँ पे 10 और 11 का नेटवर्क था, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद दूसरे राउटर पे चलना है, यहाँ पे राउटर OSPF1 राउटर ID 2.2.2.2 नेटवर्क देखने के लिए कमांड क्या था, डू शो IP रोड कौन कनेक्टेड। यहाँ पे हमको 11, 12 और 20 का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेट डॉट 11.0.0.0.0.0255 एरिया इक्वल टू 0। यहाँ पे 12 का नेटवर्क, उसके बाद यहाँ पे 20 का नेटवर्क। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने 12 का नेटवर्क क्रिएट किया तो एक हमको लोगो मिलता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे हमको मतलब एक लॉग मिलता है, लॉग मैसेज मिलता है, और इस लॉग का मैसेज जो है प्रोसेस 1 नेबर 1.1.1 से ये राउटर आईडी बता रहा है ऑन कनेक्टेड इन गीगाबिट ईथरनेट फ्रॉम लोकल एरिया नेटवर्क, इतना ये चीज़ है, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको शो हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हम सही कनेक्शन दे रहे हैं। राउटर 3 पे चलते हैं, यदि मैं यहाँ से PC1 से ट्राई करता हूँ पिंग करने की, 20.0.0.1 को पिंग करता हूँ, इसका रिप्लाई अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे 3rd राउटर में क्या करना है, डू शो IP राउट कनेक्टेड, यहाँ पे हमको 3 नेटवर्क बनाना पड़ेगा, राइट। तो राउटर OSPF1 राउटर ID 3.3.3.3 नेटवर्क 12.0.0.255.0.0। यहाँ पे कोई भी नहीं, आप वाइल्ड कार्ड मार्क्स या सबनेट मार्क्स यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये दिया 0, उसके बाद आता है हमारा 13 का नेटवर्क, उसके बाद आता है हमारा 13 का नेटवर्क, यहाँ पे 13 करना है, देन आपको एंटर करना है। उसके बाद आता है 30 का नेटवर्क, तो कुछ नहीं करना, उसके यहाँ पे चेंज, देन यहाँ पे एग्जिट कर देना, राइट। ये फिर से मैसेज आ गया कि आपका जो गीगाबिट ईथरनेट का 0/01 का पोर्ट है वो कनेक्टेड है, राउटर मतलब ये वाला राउटर ID 3.3.3 कनेक्टेड है पड़ोसी की ID से 2.2.2.2 से। ओके,
एंड लास्ट वन हमारा है डू शो IP राउट कॉन। ओके, यहाँ पे दो नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ पे सबसे पहले राउटर OSPF 1 दे देते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट दे रहे थे। यहाँ पे आपको राउटर आईडी डालनी है 4.4.4.4। नेटवर्क बनाना है दो, एक 13 का 13.0.0, सब बाइट मास्क इसका है 255, एरिया इक्वल टू 0। नेटवर्क में यहाँ पे 40 कर देना, ठीक है। देन आपको इंटर करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे टोटल हमारे मतलब यहाँ पे फिर से आ गया लोडिंग डन। मतलब जो राउटर आईडी हमारी 4.4.4 है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो चुका है गीगाबिट इथरनेट 0/0 पे फिर से राउटर नंबर 3 से। इस राउटर का नाम दे देते हैं फर्स्ट और 4। ओके, डन। अब चलिए पिंग करके चेक कर लेते हैं, एक बार ट्रबल शूट करते हैं हमने। हाँ, यहाँ पे रिप्लाई आ रही है। यदि मैं यहाँ पे 40.0.0.1 को पिंग करता हूँ, क्या रिप्लाई आ रही है। अभी सबसे पहले आर्क टेबल क्रिएट होती है। यदि रिप्लाई नहीं आता तो हम ट्रबल शूट करेंगे। हाँ, तो रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुल है, और जो भी हमारा कोड है वो टोटल सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें जो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई समझाई, वो मैं इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में कॉन्फ़िगरेशन कोड डाल दूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक मतलब जो भी हमारा वीडियो है इसको लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे हम आपके लिए एक और बेहतर वीडियो लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, लव यू।